हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं आईआईटी रुड़की को। बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, कट ऑफ्स की, कैंपस की, हॉस्टल की एंड काफ़ी सारी और चीज़ों की। तो आईआईटी रुड़की एशिया का सबसे पुराना एस्टैब्लिश्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1874 में। 2001 में ये एक आईआईटी बना था। एरिया है इसका 365 एकर्स का। तो आईआईटी रुड़की आईआईटी दिल्ली से भी बड़ा है साइज़ में और इसकी लोकेशन है उत्तराखंड। तो कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या जो आईआईटी रुड़की है, रुड़की क्या ये जगह साउथ या नॉर्थ, तो लोगों को पता नहीं होता। तो ये उत्तराखंड के अंदर है। मतलब ये जो आईआईटी रुड़की का कैंपस है ये हिल्स के पास है। तो आपका जो कैंपस होगा उसके आसपास आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी मिल रही होगी एंड काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें आपके पास होंगी। बात करें अगर प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो आपका गया था वो गया था 47 लाख पर एनम। अब ये जो स्टैट्स हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं आए हैं, ये हमने स्टूडेंट से बात करके वहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट्स के द्वारा टैलीड ये फैक्ट्स हैं। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज यानी इंडिया के अंदर का पैकेज और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज यानी फॉरेन कंट्री का जो पैकेज गया था वो था 1.5 करोड़ पर एनम। तो एवरेज इन हैंड पैकेज जो है वो करीब 12 से 13 लाख के बीच में होगा। हाईएस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में लगा था जो कि आउटसाइड इंडिया था और वो आई थिंक कुछ तो 1.3 करोड़ के आसपास था। स्टार्टअप से लेकर बिग एमएनसीज तक सारी कंपनी विजिट करती हैं। अब जितने भी पैकेजेस आप इंजीनियरिंग में सुनते हैं कि करोड़ में लग रहे हैं, ये सारे आपके फॉरेन पैकेजेस होते हैं। अब जैसे गूगल इंडिया हायर कर रही है तो वो एक अलग पैकेज यहाँ पर देगा, लेकिन गूगल यूएस से हायर कर रहा है तो वो करोड़ों में पैकेज जाएगा क्योंकि वहाँ पर रहने के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एवरेज सीटीसी एवरेज पैकेज जो है आईआईटी रुड़की के अंदर दैट इज 15 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है एक बैचलर्स डिग्री करने के बाद। अब बात करें अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स या एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स की, तो कॉलेजेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं। अगर आपको कॉलेज के अंदर जाकर स्टार्टअप करना है तो वो सेल्स आपको हेल्प करते हैं स्टार्टअप आपका बिल्ड करने में, आपको एडवाइस देने में, ल्यूमिनाइज से कनेक्ट करने में और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने में। तो ऐसा ही एक सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल आईआईटी रुड़की के अंदर भी है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाकर इसको एक्सप्लोर करें आईआईटी रुड़की के अंदर। बात करें अगर टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की, तो बहुत सारे मेजर ब्रांड्स आईआईटी रुड़की के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, आइडिया हो, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, टाटा। इसके साथ साथ आपके नॉन टेक या कोर ब्रांचेस में भी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही होती है। नॉन टेक के लिए डिलॉइट जैसे जो नाम है जिन कंपनीज का आपकी सोसाइटी और डोमेन्स के अंदर, वो सारे के सारे ब्रांड्स आईआईटी रुड़की के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे होते हैं। अब बात करें अगर एल्यूमिनाइज की, तो बहुत सारी नोटेबल एल्यूमिनाइज निकले हैं आईआईटी रुड़की से, चाहे वो आईएएस, आईएफएस या फिर आईईएस में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हों, चाहे गूगल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हों या फिर अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर उन्होंने शुरू किया हो। आज की डेट में काफ़ी सारे नोटेबल पीपल जो हैं वो आईआईटी रुड़की से निकल चुके हैं। एडमिशन की अगर बात करें तो जोसा के थ्रू काउंसलिंग होती है और मिनिमम आपको 75% स्कोर करना पड़ता है अपनी 12वीं के अंदर, लेकिन अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 65% इज इनफ। तो इस तरीके से कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए। अगर आप मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हैं तो आपको गेट नाम का एग्जाम देना पड़ता है। एमबीए कोर्स अगर कर रहे हैं आईआईटी रुड़की के अंदर तो आपको कैट नाम का एग्जाम देना पड़ता है। अब आईआईटी रुड़की का जो एमबीए भी है उसकी भी एनआईआरएफ में रैंकिंग जो है वो 8 तक या उससे भी अच्छी गई है। बिजनेस टुडे में वो पब्लिश है। तो काफ़ी अच्छा जो कोर्स है वो माना गया है आईआईटी रुड़की का एमबीए। साथ साथ एमएससी या पीएचडी अगर आप कर रहे हैं ड्यूअल डिग्री तो उसके लिए आपको जैम नाम का एक एग्जाम देना पड़ेगा। बात करें अगर सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ या प्रोग्राम जो आईआईटी रुड़की के अंदर है, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट ब्रांचेस की। हमने आपको नीचे लिस्ट दे दी है कैटेगरी वाइज, क्या ओपनिंग रैंक थी, क्या क्लोजिंग रैंक थी, वो भी हमने आपको दे दिया है। तो ये पूरी की पूरी जो पीपीटी है पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे अवेलेबल होगी। आप जाकर एक एक ब्रांच का एक एक कट ऑफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर बीटेक 4 ईयर डिग्री की बात करें तो उसमें ओपनिंग रैंक थी 255 लास्ट ईयर जो थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और क्लोजिंग रैंक थी आपकी 13,959 जो थी आपकी पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके का कुछ रेंज रहेगा जो आई एम अज्यूमिंग कि इस साल भी कंटिन्यू होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। साथ के साथ बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम की भी आपको रैंक जो है वो दे दी गई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपको लिस्ट दे दी गई है। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
अब दीदी ये कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। प्लेसमेंट के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो कंपनीज बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करेंगी, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस करी हो, चाहे आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हो। ये जो सारी की सारी ब्रांचेस हैं, इन सबके बस नाम अलग हैं, पर आप मोटा मोटी देखेंगे तो सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिलेबस जो रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं आएंगी, आप सेम ही ब्रांच पढ़ रहे हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं तो। अब इसके बाद बात करें अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो बहुत सारी लैब्स हैं आईआईटी रुड़की के अंदर जो कोर ब्रांचेस से भी रिलेटेड हैं और नॉन कोर ब्रांचेस से भी रिलेटेड हैं, जहां पर जाकर आप सीख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इसके साथ साथ एक टिंकरिंग लैब भी है जिसमें 3D प्रिंटर जैसी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो जाकर आप उन चीज़ों के साथ खुद सीख सकते हैं, डू इट योर सेल्फ वाला एटीट्यूड रखने के साथ। एंड स्पेशल चीज़ ये है कि ये लैब्स 24/7 ओपन रहती हैं, तो आप कभी भी जाकर लैब में काम कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, उनको बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी करनी है या फॉरेन में जाकर अगर एमएस करनी है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन लैब्स के अंदर। उसके साथ साथ आपके लिए स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी होती हैं। अगर आप डिफरेंट क्लासेस में अकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। अगर आप किसी और सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेडल्स वगैरह लेकर आ रहे हैं कॉलेज के लिए, तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। साथ के साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा वीक है, तो भी आपके लिए स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप्स की कमी नहीं है आईआईटी रुड़की के अंदर। बात करें अगर सबसे हॉट टॉपिक की, विच इज़ हॉस्टल्स, तो हॉस्टल जाने के जो सपने हैं वो देख रहे होते हैं आईआईटी जेईई के स्टूडेंट, अनलेस अगर हम कोटा बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, तो अगर वहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं तो हॉस्टल लाइफ जो है वो कॉलेज लाइफ का बेस्ट पार्ट होती है। आईआईटी रुड़की के अंदर 10 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 6 मैरिड लोगों के लिए हॉस्टल हैं और 1 कोएड हॉस्टल है। तो यहाँ पर मिक्स्ड हॉस्टल सिस्टम जो है वो फॉलो होता है। तो कुछ कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स अलग हॉस्टल में होते हैं या अलग ईयर के स्टूडेंट्स अलग हॉस्टल में होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर वाले इस हॉस्टल में, सेकंड ईयर वाले इस हॉस्टल में। लेकिन यहाँ पर अलग अलग ईयर और अलग अलग ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेम हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं, तो आप मिंगल कर सकते हैं, आप चीज़ें सीख सकते हैं अपने जूनियर से, सीनियर से। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी हो जाती है अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ अपने कैंपस के अंदर ही। एक हॉस्टल था जिसको हम राजेंद्र भवन बोलते हैं, तो सारे फर्स्ट ईयर को वो हॉस्टल मिलता है, सारे फर्स्ट ईयर एक ही हॉस्टल में रहते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद सब जनों को अलग अलग हॉस्टल अलॉट होते हैं, जो कि नेक्स्ट 3 साल या 4 साल तक फिर वही हॉस्टल रहते हैं लोगों के। सरोजनी भवन में फर्स्ट ईयर रहता है और कस्तूरबा में सेकंड ईयर ऑनवर्ड। सी ब्लॉक में शेयरिंग रूम्स होते हैं, डबल शेयरिंग, और ए ब्लॉक में सिंगल रूम होते हैं जहां हम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स रहते हैं। तो फर्स्ट 2 इयर्स हमें रूम शेयर करना होता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। साथ के साथ मिडनाइट स्नैक्स हैं आपके भवन कैंटीन्स में। तो मिडनाइट स्नैक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है जब आपके एग्जाम्स आएंगे कॉलेज के अंदर, क्योंकि एग्जाम टाइम पे 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 12-1-2 बजे तक जाग रहे होते हैं। एंड उस टाइम पर जब भूख लगती है और कैंटीन आपके लिए खुले होते हैं और गरम गरम सर्व कर रहे होते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता हॉस्टल लाइफ के अंदर। हमारे 2 टाइप की कैंटीन होती हैं। एक तो नॉर्मल कैंटीन है जो कि दिन में 2 से रात में 2 होती है। एक है जो नाइट कैंटीन होती है जो रात में 2 से दिन में 2 तक होती है। नॉर्मल कैंटीन में हमें आलू पराठा, चाउमीन, पास्ता, मोमोज और शेक्स वगैरह हर तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैंटीन वाले इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो मेंटेन रहे। साथ के साथ बात करें अगर रूम्स की, तो काफ़ी सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर लिस्ट हो गई हैं, फैसिलिटीज़ हैं, साथ में पास में एक फ्रूट शॉप है। और बेस्ट चीज़ ये है कि मॉडर्न इतने हॉस्टल्स की इन टाइम और आउट टाइम नहीं है, कोई कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है। अगर आप मान लीजिए रात में लेट तक लैब में काम कर रहे हैं, रात में लेट तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप किसी भी टाइम हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं, हॉस्टल से जा सकते हैं। कर्फ्यू टाइमिंग हॉस्टल्स में हुआ करते थे, बट आफ्टर सम टाइम थर्ड ईयर वो कर्फ्यू टाइमिंग्स हट गए थे। तो हम हॉस्टल के बाहर कभी भी निकल सकते हैं टू बी अराउंड द कैंपस, बट हम कैंपस के बाहर एक सर्टेन टाइम के बाद नहीं जा सकते। साथ के साथ आपको फोटोज दिखा दिए हमने हॉल्स और हॉस्टल्स आपके कैसे दिखते हैं। रिजर्वेशन की भी आपको डिटेल्स दे दी हैं नीचे पीडीएफ के अंदर। और लाइब्रेरी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी सेंट्रल लाइब्रेरी है जो 90,000 स्क्वायर फीट की है, 4 फ्लोर्स के अंदर और फुली सेंट्रल डेसी। तो मेरी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खासकर एसी में बैठकर किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा कॉलेज के अंदर। साथ के साथ आपकी जो लाइब्रेरी है वो रात के 12 बजे तक खुली रहती है एग्जाम टाइम के अंदर। तो एग्जाम टाइम में आपको बुक्स खुद से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठकर पढ़ सकते हैं।
बात करें अगर मेस की तो टाइमिंग्स हमने आपको दे दी हैं और नॉन वेज और वेज दोनों टाइप का खाना आपके लिए सर्व होता है। अब मेरे हॉस्टल में नॉन वेज में सिर्फ आपको एग मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एग नहीं मिल रहे होते। जिन लोगों को नॉन वेज खाने में इंटरेस्ट है उनको बाकी चीज़ें भी मिल रही होती हैं। और खास बात यह है कि स्पेशल मील्स आपको मिल रही होती है नेशनल फेस्टिवल्स या अलग स्पेशल ओकेजन्स पर। तो काफ़ी सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फेस्टिवल के टाइम पर अपने घर पर ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट की जाती है। मेस के अंदर स्पेशल चीज़ें आपको बनाकर दे दी जाती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि यार मेस का खाना काफ़ी खराब होता है। दिन में 3 टाइम खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एंड हफ्ते में एक बार मोस्टली नॉनवेज मिलता था जो कि फ्री होता था। एंड उसके अलावा हफ्ते में एक बार पेड नॉन वेज आप ले सकते हो। यूजुअली एड ऑन्स होते हैं, जैसे लंच में हमें कभी शिकंजी मिल जाएगी या डिनर में हमें डिजर्ट्स मिल जाएंगे, आइसक्रीम मिल जाएंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टाइम जो होता है हॉस्टल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, वो होते हैं आपके फेस्ट, जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं। चाहे ये कल्चरल फेस्ट हो चाहे नॉन कल्चरल हो, तो स्पोर्ट्स के भी फेस्ट हो रहे होते हैं, बिजनेस के भी फेस्ट हो रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो थॉम्सो जो है वो यहाँ के एनुअल कल्चरल फेस्ट का नाम है। साथ के साथ टेक्निकल फेस्ट भी है जिसका नाम है कॉग्निजेंस। उसके अलावा बिजनेस समिट और स्पोर्ट्स फेस्ट भी है आईआईटी रुड़की के अंदर। तो थॉम्सो जो है 3 दिन का आपका पूरा एक्स्ट्रा वेगेंजा फेस्ट होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपकी डिफरेंट नाइट्स हो रही होती है, कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, डिफरेंट सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़ ये सब आ रहे होते हैं, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ के साथ डिफरेंट फेस्ट जो है उनके बारे में नीचे आपको पता चल रहा होगा। तो रुड़की का सबसे फेमस तो कल्चरल फेस्ट है जिसका नाम है थॉम्सो। इसके अलावा हमारा टेक फेस्ट होता है जिसका नाम है कॉग्निजेंस, जो कि जनरली मार्च 3rd वीक में होता है। टेक फेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग है। रोबोटिक्स के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, रोबो रेसेस होती हैं, रोबोटिक्स वॉर्स होती हैं एंड काफ़ी सारे लेक्चर्स। एंड इसके अलावा जो प्रो नाइट्स होती हैं शाम में, वो भी काफ़ी अमेजिंग होती हैं। काफ़ी बढ़िया क्राउड होता है एंड काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट्स आते हैं परफॉर्म करने। इसके अलावा स्पोर्ट्स फेस्ट भी है आईआईटी रुड़की का जिसका नाम संग्राम है और वो अप्रैल में होता है मोस्टली। उसमें काफ़ी सारे आईआईटीज़ और बाकी कॉलेजेस के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड काफ़ी बढ़िया होता है वो भी। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो टेनिस से लेकर स्विमिंग तक काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के लिए आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं। ग्राउंड दे दिया है, स्विमिंग पूल दे दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। हैंग आउट प्लेसेस काफ़ी हैं आईआईटी रुड़की के अंदर, जिसमें आपके ईटरीज भी हैं, साथ के साथ आसपास में आपकी सीनिक लोकेशंस भी काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो कैंपस में काफ़ी सारी हैंग आउट प्लेसेस हैं, ओपन, सेमी ओपन, रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ। तो जैसे ओपन में है हमारे पास जॉर्जिया और अल्पहार जैसी। कैंपस में सेंट्रल लेवल पे फूड कोर्ट है, सेंट्रल लेवल पे एक सीसीडी है जो कि सब्सिडाइज्ड भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1/3 प्राइसेस में मिलता है ऑलमोस्ट सब कुछ। आउटसाइड द कैंपस तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब देयर इज़ गंगा कैनाल कि आप गंगा के साइड में बैठ जाओ, और देयर आर ईटरीज एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं। फीस की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 लाख पर ईयर आपकी फीस होती है। लेकिन आईआईटी रुड़की की स्पेशल बात यह है कि इकोनॉमिकली जो लोग वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, जो शायद फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसेशन है। उनके लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा माफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, जो जिन लोगों को स्कूल के अंदर इंटरेस्ट होता है ड्रामेटिक्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में या चेस खेलने में, तो उन सब के लिए बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं जिनके अंदर आप उन बैचमेट से इंटरेक्ट कर पाएंगे जिनके भी आपसे सिमिलर इंटरेस्ट हैं। और इसके साथ साथ ये हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आपको दे दी हैं गैलरी के अंदर, चाहे आप फेस्ट को देखना चाहें, चाहे आप अपने कैंपस को देखना चाहें। तो कॉलेज का टाइम या लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टाइम है और ये टाइम हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। एंड आई होप कि कॉलेज के इस टाइम को आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करेंगे, बहुत सारी नई स्किल्स सीखेंगे, अपने बारे में ज़्यादा जानेंगे, अपने किस करियर पाथ में आपको एक्सप्लोर करना है ज़्यादा, उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे एंड लाइफ लेसन्स बहुत सारे लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और कॉलेज पर कॉलेज रिव्यू चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।